देखें कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी है ये, जिनको पैसा मिलता है इस बेस पे कि वो लड़ाई करवाएं हिंदू मुसलमान की। पीस और अमन, देखें मैं एक और चीज बताता चलूं, इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। सर मैं लिख के देना चाहता हूं आपको। कई मौलाना साहब ऐसे हैं जो हमें जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, और शहीद हो तो आप जन्नत में जाओगे। और आपको पता है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं? उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, उनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मौलाना साहब की बातें बता रहा हूं। देखिए अभी ये खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीजें क्यों दिखाना चाहते हैं? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में नून लीग जीतेगा, मैं आपको इधर इंडिया की बता रहा हूं कि उधर नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे। क्योंकि वो क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो अभी सारी बातें आपने सुनी होगी, आम आदमी को वो राशन की कोशिश करते हैं फ्री देने की, बिजली की कोशिश करते हैं, लोगों को करोड़ों सिलेंडर फ्री दिए हैं मोदी साहब ने। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंडिया की हिस्ट्री का इतना बड़ा मंदिर बनाया कि वो मंदिर आप समझ लें कि एक अजूबा टाइप मंदिर है, बहुत बड़े लेवल मंदिर। तो उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए बना दिया, हिंदू उधर इबादत करेंगे, उनकी इबादत गाएं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सोचा है। मुसलमानों के लिए इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। और बड़ी बात बताता हूं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक रखा जा रहा है। और बड़ी बात बताता हूं, उस मस्जिद की ओपनिंग सेरेमनी में इमाम काबा तशरीफ ला रहे हैं। सर अब मुझे आप बताएं, मैं अपनी ऑडियंस से सबको कहना चाहूंगा कि प्लीज, आपको पता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा जीनियस आदमी नहीं हूं, ये मेरी पर्सनल बातें, ये मेरी पर्सनल है, मतलब इसमें बहुत सी गलतियां भी हो सकती हैं। तो प्लीज उस चीज का आप बुरा ना मनाइएगा, बताइएगा, कमेंट में आप बताएं मुझे कि जहां जहां मेरी गलती है। तो प्लीज मैं एक और चीज बताना चाहूँ कि मेरी गलतियों को ना पकड़ा करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं बोल देता हूँ। नहीं, गलतियां पकड़ ली जाएं वो ज्यादा बेहतर है, कमेंट में बता दिया जाए ताकि उसकी बेहतरी की जा सके। अमेरिका के कहने में पाकिस्तान ने एक अफगानी वो उसे सफीर को नंगा किया, और नंगा करके अमेरिका, नंगे का मतलब बिल्कुल नंगा, तो नंगा करके अमेरिका के हवाले किया गया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के कहने पे हमारे मुल्क के हालात खराब हैं, अमेरिका के कहने पे हम अफगानिस्तान की जंग में घुस जाते हैं, अमेरिका के कहने पे हम उसे अड्डे भी दे देते हैं। अमेरिका जो कि अमेरिका खुदा लगा हुआ है हमारे ऊपर, क्या अमेरिका जो कि हम मानते जाए अमेरिका की बात। वही बात है आज, यानी कि आपका जो टारगेट मेन मुझे अमेरिका नजर आ रहा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा और चैलेंज है मेरा, ये लिख लीजिए आप, कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, अफगानिस्तान में सुकून नहीं आएगा, अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म नहीं होगी, तो जब तक पाकिस्तान में भी अमन और सुकून नहीं आ सकता। इस चीज को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है और ये वीडियो आबिद अली भाई के कहने पे हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक क्या है, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, ये सब आपको आबिद भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो आज स्पेशल इंडियन मुसलमानों के लिए है, क्योंकि मैं उनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको इसकी डिटेल ये बताना चाहूँगा कि शुएब चौधरी आज वीडियो के मूड में नहीं थे हम लोग। ये स्पेशल मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो ये उनका पता लेने आए थे। इनकी पूरी टीम मेरे घर आए थे उनके खैर वाफियत पूछने के लिए। तो मैं उससे पहले अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कुछ मीडिया चैनल्स पे कुछ मैं वीडियोस देख रहा था। इंडिया में जो मुसलमानों के सिलसिले शुरू हुए मैंने एक जलसे हो रहे हैं, तो वो जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने इन्हें उस टाइम कहा कि यार शुएब भाई, हम लोग जो है ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं करना चाहता हूँ। तो शुएब भाई ने कहा आबिद भाई हम तो वीडियो कर चुके हैं आज की सारी, तो मैंने कहा यार ये वाली वीडियो आपने ज़रूर चलानी है। तो खैर इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए मैं इंडिया में एक जो देख रहा था वो बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। उसमें मौलाना साहब कोई जो है वो बड़ी स्पीच कर रहे थे और बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्पीच कर रहे थे कि बहुत ही सख्त लफ्ज़ जो है उसमें यूज़ किए जा रहे थे। इवन के उसमें यह भी कहा जा रहा था कि कुत्तों का दौर है, अभी हमारा दौर आना है, और बहुत से यार ऐसे जो मैं बताता हूँ शुएब भाई, उन्होंने जो है इसके ऊपर भी काफ़ी बातें की। चले ये हुआ, उन्होंने जलसे में पता नहीं कितना बड़ा जलसा था, ऐसा जलसा भी कम ही देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने कुत्तों का दौर बताया गया, पता नहीं क्या क्या बातें, शायद एक अभी मैदान बाकी है। वो मैदान कौन सा बाकी है मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो मैदान जो है ना वो
कोई जंग का मैदान बताना चाह रहे हैं, गज़वा हिंद की बात करना चाह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा मैदान लग रहा था। लेकिन चलें उस बात को भी साइड पे करते हैं। मेरा मैसी रिकॉर्ड करवाने का मेन मकसद क्या था? देखिए वो मौलाना साहब ने जैसी भी बात की, अब वो मौलाना साहब जो हैं उन्हें इंडिया में शायद जानते हों लोग, बहुत ज़्यादा जानते हों, जिस तरह पाकिस्तान में उन्हें इतना नहीं जाना जाता या दूसरी दुनिया में इतना नहीं जाना जाता, तो मुझे ख़ास तौर पे उनके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी ये बात करना चाहूँगा मौलाना साहब से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज़्यादा है या हमारे पास ज़्यादा है। मैं इसके ऊपर भी पूरी टॉपिक करूँगा, आपको इसके ऊपर भी बताऊँगा कि क्या मामलात हैं, और ये भी बताना चाहूँगा कि ये मामलात क्यों ख़राब हो रहे हैं और कौन ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं, कि किन की दुकानदारी इस चीज़ से चलती है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करूँगा। तो स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग, अब मैं आपको स्टार्ट करके सारा कुछ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान के मैं एक लीडर का नाम लूँगा, इमरान खान साहब। अब वो मौलाना साहब इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते, या हों शायद इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब को ज्यादा देखा जाना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब से ज़्यादा नहीं पहचाने जाते होंगे, उनसे ज़्यादा नाम नहीं होगा उनका। तो मैं इमरान खान साहब को लेके बात करना चाहता हूँ। देखिए आज ये मेरे ख्याल से 2 दिन रह गए इलेक्शन होने में, तो 2 दिन इलेक्शन होने में रह गए। आज मुझे दिखाइए कि इमरान खान साहब का कहीं झंडा लगा हो, या पीटीआई कहीं लिखा हो, या इमरान खान जिंदाबाद कहीं लिखा हो, या इमरान खान का कोई जलसा हो। मैं आपसे इंडियन मुसलमानों से ये पूछना चाहूँगा कि मुझे आप ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इतना बड़ा जलसा किया उन्होंने इंडिया में किया उन्होंने, मुसलमानों ने। मुझे दिखाएं पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा हो सकता है? एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उन्हें पकड़ के हेट स्पीच की वजह से उन्हें थाने ले गए। मौलाना साहब हैं इंडिया में जिन्हें लेके गए, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तान के मीडिया में इवन ये बताया जा रहा है कि भाई देखें इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उन्हें स्पीच नहीं करने दी जा रही। मेरा भी एक सवाल ये है कि भाई ये देखें कि अगर इंडिया में मुसलमानों ने इतना बड़ा जलसा किया और फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में 2 दिन बाद इलेक्शन है, तो यहाँ पे इमरान खान साहब तो किधर बैठे हैं? शुएब भाई मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो देख रहा था, मैं जो चीज़ें पॉइंट नोट कर रहा था वो मुझे बताने दीजिए। मैं उसमें पॉइंट ये नोट कर रहा था, देखिए अभी ये खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूँगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीज़ें क्यों दिखाना चाहते हैं? कि अब देखिए ना, उसकी तफसील में भी जाइए ना कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना चाहता हूं कि इंडियन को फ्रीडम स्पीच कितनी ज़्यादा है, ये बताना चाह रहा हूं इंडियन मुसलमानों को कि आप किस तरह खुशहाल हैं उधर, ये भी बताना चाह। देखिए उन्हें जब थाने लेके जाया गया, हज़ारों लोग जो है ना थाने के बाहर उनकी हमायत में आगे खड़े हो गए। क्या पाकिस्तान में निकल सकते हैं हज़ारों लोग? इमरान खान को थाने में ले जाया जाए, उसके बाहर हज़ारों लोग खड़े हो सकते हैं? इमरान खान के घर बनी गाला में हज़ारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैं आपको देखिए उनका जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है। उनका जो मौलाना साहब का मेन मैसेज था ना, मैं उधर तक पहुंचा हूं। उनका मैसेज ये था, जो इतनी हेट स्पीच हो रही थी ना, उसके ऊपर उनका मैसेज ये था कि इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं है, इंडिया में मुसलमानों के साथ दुश्मनी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप लोग खुद बताइए, मैं नहीं कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज़्यादा है या हमारे पास ज़्यादा है। देखिए ना, आप इतना बड़ा जलसा भी कर जाते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को या जिसे भी आप इतनी बड़ी बातें कर सकते हैं, कुत्तों का कह सकते हैं कि दौर है और आज हमारा दौर आना है। तो ये देखें, और आप थाने के बाहर इतने हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। हम नहीं हो सकते भाईजान, हम तो इधर नाम नहीं ले सकते, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने वोट इमरान खान को डालना, हम तो ये नहीं इधर कह सकते भाईजान। मेरा इधर एक और सवाल ये है कि वहाँ पे जो मुसलमानों की मिनॉरिटी है, ये पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि भाई हिंदुस्तान में मिनॉरिटी मुसलमानों की है, ऐसा इसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं की मिनॉरिटी है। क्या हिंदू इतना बड़ा जलसा यहाँ पे करके और हिंदू और क्रिश्चियन मिल के ये कहें कि भाई आज यहाँ कुत्तों का दौर है, एक दिन हमारा दौर भी आएगा, क्या ये बात कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। और अगर कोई कर भी देता है तो क्या उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में थाने के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर क्या हिंदू क्रिश्चियन इकट्ठे हो सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों साइड पे अगर थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, और ये मेरा भी ये ख्वाहिश है कि ये वीडियो तमाम इंडिया के मुसलमानों तक जानी चाहिए, और उसका मकसद ये है कि भाई ये बताया जाए कि दोनों साइड पे किस तरीके से मजहब के नाम से अगर ये चीजें हो रही हैं। देखिए शुएब भाई, मैं पूछना ये चाहूँगा, जो मौलाना साहब ने इतना बड़ा जलसा किया और इतने बड़े बड़े दावे किए इन्होंने,
मेरे ख्याल से इन्हें उधर अपने मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहिए था, पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ बनना चाहिए था। किस चीज़ को लेके कि इन्हें कहना चाहिए था कि हमें अपने मुसलमानों के बच्चों को आईटी में ऊपर लेके जाना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को जो है ना कुछ बनाना है, टेक्नोलॉजी में अपना टेक्नोलॉजी हमने लेके आनी है, हमने मुसलमानों को इतना काबिल बनाना है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और मजीद बनाई जाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए जाएं। पूरी दुनिया में आप इस तरह मुसलमानों का नाम रोशन कर। अभी देखिए ना सर, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की अमेरिका ने जंग करवाई। आपको अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि खित्ते में अमन आए, इस खित्ते में अमन आए। वो देखिए, अब इधर पाकिस्तान में आपने कहा कि हिंदू या क्रिश्चियन इतने बड़े लेवल पे इकट्ठे होके पाकिस्तान को ऐसे लफ्ज नहीं बोल सकते जो इंडिया में खड़े होके इंडियन के लिए और इंडिया के लिए इतने बड़े लफ्ज बोल रहे हैं। कुत्तों का दौर है, मुसलमान ये बात कर रहे हैं, और हमारा दौर आना है, और अभी एक और जंग बाकी है, एक और मैदान लगना है। तो सर आप प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए। देखिए हम पाकिस्तान में खड़े होके ना हम लोग ये बात नहीं कर सकते। आबिद भाई, एक सवाल ये है, इस टाइम पे मौका किसके पास, चांस किसके पास ज्यादा है, इंडिया के मुसलमानों के पास या पाकिस्तान के मुसलमानों के पास, कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं, कि वो क्या नाम लेते हैं पूरी दुनिया में अगर लेट्स सपोज कोई वाकई में खिदमत करना चाहता है मजहब की, इस्लाम की, तो इमेज बेहतर कर पाए, किसके पास ज्यादा मौका है कि वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से जो है वो एक इमेज बेहतर कर सकते हैं? देखिए शुएब भाई, आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा है। देखिए मैं सबसे पहले, हमारे पास ऐसा मौका नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, रीजन भी बताएं ना, देखने वाले ये कहेंगे क्यों नहीं मौका भाई। मैं बताता हूँ सर, इंडिया इस टाइम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आपके पास मौका है कि आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो। इंडिया इस टाइम चांद पे जाके बैठ चुका हुआ है। मैं मुसलमानों से ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास मौका है कि ऐसे मुल्क में रह रहे हो, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है, आपकी इज्जत है, आपकी वैल्यू है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू है, आपकी अपनी वैल्यू। पता है, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, ये इंडियन मुसलमानों को ये मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया की किसी कंट्री में जाता है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इंडियन मुसलमान की बहुत वैल्यू है। हमारे पासपोर्ट को वो इज्जत नहीं दी जाती जो आपके पासपोर्ट को इज्जत दी जाती है। तो मैं इंडियन मुसलमानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी आप लोग बन चुके हुए हैं। तो आपके पास मौका है। आपको अब मजीद ये चाहिए कि इंडिया, देखिए मैं पाकिस्तानी हूं ना, तो मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा कि मैंने अपने पाकिस्तान को ऊपर कैसे लेके जाना है, मैंने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां कैसे बनवानी है, मैंने पाकिस्तान को, चलो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी नहीं, दुनिया की बड़ी 5वीं 10वीं इकोनॉमी कैसे बनाना है, मेरी ख्वाहिश ये होगी। तो मैं इंडियन मुसलमानों को भी मैसेज देना चाहूंगा कि आपकी भी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ना कि आप इस तरह बड़े बड़े बयान दें। आपको चाहिए कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में आगे लेके जाएं। ये जो अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों की और हिंदुओं की जंग करवाने की कोशिश की, इधर पाकिस्तान में शिया सुन्नी की लड़ाई करवाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के बहुत बड़े लोग जो तरक्की याफ्ता लोग हैं वो कहते हैं कि एक मुल्क में अमन नहीं, या एक मुल्क बड़ी स्पीड से तरक्की नहीं कर सकता जब तक आपके खिते में अमन ना आए। अब मैं एग्जांपल, जी हाँ, मैं अब आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी आपको आइडिया होगा कि अभी एक ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान में, डेरा इस्माइल खान में एक ब्लास्ट हुआ है, उसमें बहुत से जो है ना लोगों की जान गई है, 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जान जी गई है जान। अब ये डेरा इस्माइल खान से जो है ना, ये बहुत करीब है अफगानिस्तान। अब ये मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ, खिते में अमन की बात मैंने की थी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा और चैलेंज है मेरा, ये लिख लीजिए आप, कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, अफगानिस्तान में सुकून नहीं आएगा, अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म नहीं होगी, तो जब तक पाकिस्तान में भी अमन और सुकून नहीं आ सकता। इस चीज को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है सर, आप अमेरिका को, मैं अमेरिका को क्यों बार बार खींच के बीच में लेके आ रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुनकर, सबसे बड़ा मुनाफिक चेहरा जो है ना वो अमेरिका का है, जिसने सारी जिंदगी इंडिया मुसलमान। सर आज आप सुनिए, सर आप सुनिए, डिसएग्री करूंगा ना। देखें ये तो वही बात होगी कि हम फिर, मैं जो हमेशा से रोना रोता आया हूं कि हम हमेशा अपनी गलती अमेरिका पे डाल देंगे, इंडिया पे डाल देंगे। अमेरिका ने अपनी प्लानिंग करनी है, उन्होंने अपने आप को सुपर पावर कायम रखना है। वो तो इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, डिवाइड एंड रूल का सिस्टम रखेंगे। समझना तो मुझे है, समझना आपको है, समझना हम लोगों को है। फिर अमेरिका है ना, हम लोगों को आज तक समझ नहीं आई ये बात। अभी आप देखिए, ये होती है बड़े लेवल की बातें, आप छोटे लेवल पे आए, आम सिविलियन पे आए। जो देखिए पाकिस्तान को ये बड़े लेवल के लोग नहीं चला रहे हैं, पाकिस्तान को ये आम सिविलियन चला रहे हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं सर,
जिनकी मेहनत से टैक्स आता है, जो पाकिस्तान ऊपर जाता है। आज किसी आम सिविलियन से पूछें, किसी से पूछें कि आप इंडिया से जंग चाहते हैं, आप हिंदू जंग को चाहते बुरा हो भाई? समझते हैं? जंग नहीं ये आपको चाहते। बता आप दें। जंग चाहते हैं? नहीं। आप जंग चाहते नहीं हैं? ये तरक्की चाहते हैं। आप चाहते हैं भाईजान पाकिस्तान की तरक्की हो या जंग हो? तरक्की हो, जंग नहीं होनी चाहिए, तरक्की आप होनी चाहते चाहिए। हैं ये चीजें? तो ये पाकिस्तान के मुसलमान है सर, ये कोई इंडिया या अच्छा, यूरोप के मुसलमान एक नहीं और है। चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर यही बातें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे की जाएं, अगर यही बातें मैं कहता हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे की जाएं, अगर यही बातें हमें बताई जाएं कि भाई कोई ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से अब आगे निकलो, इंसानियत की बात करो, तो आप अच्छा ये जो कुछ मौलाना हजरात हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मौलाना हजरात को भी छोड़े, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद बात करते हैं कि भाई जंग करेंगे हम जो उनसे वो ओहो, काफिर- शुएब भाई, ये मौलाना साहब की मैं हिस्ट्री है आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इनके ऊपर ना थोड़ा सर्च कर रहा था। ठीक है। कई मौलाना साहब ऐसे हैं जो हमें जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, ठीक है। जो कहते हैं कि आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, जिहाद करो, और शहीद हो, जन्नत शहीद में हो तो आप जन्नत में जाओगे। और आपको पता है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, उनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मौलाना साहब की बातें बता रहा हूँ, जिनके पास 40-40 लाख रुपए की गाड़ी है मौलाना साहब के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दीनदार लोग हैं, आपका काम है दीन का काम करना, आपका काम है दीन के मैसेज देना, पीस की बात करना, क्योंकि हमारा मजहब जो है ना, हमारा मजहब वो प्रॉपर पीस के ऊपर बना हुआ है। और अच्छा इस्लाम का सुनिएगा, इमेज अच्छा करना। आपका काम है लोगों को पीस का मैसेज देना, अमन का मैसेज देना। ये आपका काम नहीं है कि नफरतें पैदा करना, और ये आपका काम नहीं करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेना। भाई आपका करोड़ों रुपए के साथ क्या काम है? आप तो दीनदार आदमी हो, आपका तो दीन के साथ काम है। पैसा आपके पास लग्जरी गाड़ियां कहाँ से आ गई? मुझे आप बता दीजिए ना। ये सवाल मैं पाकिस्तान में खड़ा होके और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चीजों के सबूत हैं कि कई ऐसे मस्जिदों के इमाम हैं जो करोड़ोंपति हैं, जिनके पास 40-40 लाख रुपए वाली गाड़ियां। भाई कहाँ से आ रही हैं? इधर फिर वही बात आ जाती है शुएब भाई, इंतशार की बातें शुरू हो जाएंगी। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे पीस और ऐसा मोहब्बत की बात। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की, यानी कि हिंदू मुसलमान की ये लड़ाइयाँ करवा के पैसे इकट्ठे होते हैं। या देखें, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी है ये, जिनको पैसा मिलता है इस बेस पे कि वो लड़ाई करवाएं हिंदू मुसलमान की। पीस और अमन। देखें, मैं एक और चीज बताता चलूं, इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। सर मैं लिख के देना चाहता हूं आपको। मतलब एक होने का मकसद ये रिलेशन बेहतर हो जाए, ट्रेड हो जाए, मिलके इकोनॉमी के ऊपर बात करें। ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं आप? क्या मैंने अक्सर हम ये सुनने में आता है कि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान मिलके अगर डेवलपमेंट की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल से अमेरिका क्या दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स किसी काम की ना रहेगी। किसी काम की नहीं रहेगी। ये चीजें हमें क्यों नहीं समझ आ रही भाईजान? क्या सीन समझ है? आनी चाहिए ना, समझ आनी चाहिए। समझ ये अभी भी नहीं समझ आएगी तो कब समझ आएगी? ठीक हो गया, ऐसे ठीक ही है। दुनिया हमें लड़ा रही है, दुनिया हमारा तमाशा देख रही है, दुनिया हमारा मजाक बना रही है, लड़ रहे हैं, अब मजीद लड़ रहे हैं। और ये बड़ी आसान चीजें हैं। 1 मिनट में, मैं कहता हूँ यहाँ पे, मैं गारंटी से कहता हूँ 1 मिनट पे कोई किसी पे इल्जाम लगा देगा इसने मजहब की गुस्ताखी की है या इसने ऐसी की है, उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि भाई इसने किया भी है या नहीं किया। ठीक है। मैं अफगानिस्तान के एक ऑफिशियली इंसान की वीडियो देख रहा था। हाँ। मुझे नाम शाम उतने नहीं उनके आते हैं, आपको पता है कि मैं इतना वो नहीं हूँ। ठीक है। तो वो अपनी एक बात कर रहे थे कि अमेरिका की बात करना चाह रहा हूँ, कि अमेरिका के कहने पे बड़े गुस्से में वो ये बात कर रहे थे ठीक है। कि अमेरिका के कहने में पाकिस्तान ने एक अफगानी वो उसे सफीर को नंगा किया, और नंगा करके अमेरिका, नंगे का मतलब बिल्कुल नंगा, ठीक है। तो नंगा करके अमेरिका के हवाले किया गया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के कहने पे हमारे मुल्क के हालात खराब हैं, अमेरिका के कहने पे हम अफगानिस्तान की जंग में घुस जाते हैं, अमेरिका के कहने पे हम उसे अड्डे भी दे देते हैं। अमेरिका जो कि अमेरिका खुदा लगा हुआ है हमारे ऊपर, क्या अमेरिका जो कि हम मानते जाए अमेरिका की बात। वही बात है आज, यानी कि आपका जो टारगेट मेन मुझे अमेरिका नजर आ मुझे रहा है, लेकिन सर मैं ये- किसी के खिलाफ, मैं कहता हूँ अमेरिका इसी की को भी- लेके कह रहा हूँ कि इंडिया के मुसलमान हाँ। इस टाइम जितने सुकून में हैं, जितने अमन में हैं, सर हम लोग नहीं है। मैं अपनी आज ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे घर के 158 यूनिट यूज हुए बिजली के, और 6000 पे बिल आया है। और भाई आप लोग खुश नसीब हो, इतने यूनिट तो आपको फ्री मिल जाते हैं, आपको राशन फ्री मिल जाता है, आपको जीने के लिए मुश्किल नहीं है। इतना महंगा आटा है कि लोग यकीन करें कि रोटी नहीं ले पा रहे हैं, लोग आटा नहीं खरीद पाते। इधर तो ये हालात हुए हैं, तो आप तो एक खुशहाल कंट्री में, अमीर कंट्री में हैं यार। आपकी कंट्री की तरफ कोई मैली नजर से नहीं देख सकता।
आपकी कंट्री के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। आप अपना पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपकी इज्जत होती है, आपकी वैल्यू होती है। आबिद भाई, इलेक्शन है 2 दिन बाद, जो उनसे अभी 8 तारीख को इलेक्शन है, क्या समझते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो हम बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं यहाँ पे आज़ादी से जितनी भी पार्टीज हैं वो सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं कि वो अपना इलेक्शन लड़ सकें? सर झूठ है, झूठ है, कोई चक्कर नहीं है इलेक्शन की बात। ये तो पहले डिसाइड हो चुका हुआ है, क्या इलेक्शन चीज़? किसने जीतना है, किसने हुकूमत वो करनी है, किसने जीतना है आप बता दें। ये नून लीग ने जीतना है, ये पहले डिसाइड हो चुका क्या, हुआ है। किस वजह से, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है या क्या वजह है? उनको जो पीछे से सपोर्ट है ना अमेरिका की, वही बात आ जाती है अमेरिका की। अच्छा, आपके ख्याल से कौन जीतेगा? नून लीग, जाहिर सी बात है। कैसे? यानी आप वोट देंगे नून लीग को? नहीं, मैं तो नहीं, मैं फिर कैसे वो जीतेगा? वो पीटीआई को उन्होंने उनका इंतखाबी निशान ले लिया, उनसे सबसे बड़ा हक उनका ये ले लिया। उनके बाद पीछे अब रह क्या गया उनके। कैमरामैन दिखा सके यहाँ पे जितने भी पोस्टर लगे हैं, वो पीछे पोस्टर लगे हैं, कोई नून लीग का लगा होगा या किसी और पार्टी का लगा यहाँ पे होगा, किसी का पीटीआई का कोई अगर पोस्टर लगता है उतार के ले जाते हैं, रैली निकलती है, फौरन पुलिस आ जाती है। अब वो कह रहे हैं नया उन्होंने किया कि अगर कोई नून लीग पीटीआई का लेके जाता है वोट, उसको बाहर से उठवा लेंगे, उसको वोट ही नहीं देने देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं इधर कोई रैली निकलती है, यानी कि 200-300 लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस आ जाती है, उधर तो हजारों का मजबा हम देख रहे बात थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आ गई ना, कि उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने आज कहा था कि इंडियन मुसलमानों को मेरा मैसेज है, और प्लीज जो जो ये वीडियो देख रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आपका एक मुसलमान जानने वाला है, आपके 10 जानने वाले हैं, प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुसलमानों को पता चले कि पाकिस्तान के मुसलमान आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप एक अमन के मुल्क में रहते हैं। मैं देखिए, आपने इधर इमरान खान की बात की, आपने नवाज शरीफ की बात की, मैं आपको इंडिया की बात करता हूं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में नून लीग जीतेगा, मैं आपको इधर इंडिया की बता रहा हूं कि उधर नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे। क्योंकि वो क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो अभी सारी बातें आपने सुनी होगी, आम आदमी को वो राशन की कोशिश करते हैं फ्री देने की, बिजली की कोशिश करते हैं, लोगों को करोड़ों सिलेंडर फ्री दिए हैं मोदी साहब ने। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंडिया की हिस्ट्री का इतना बड़ा मंदिर बनाया कि वो मंदिर आप समझ लें कि एक अजूबा टाइप मंदिर है, बहुत बड़े लेवल का। सुनिएगा सुनिएगा, वो इस लेवल का मंदिर बनाया है कि हिस्ट्री में उसका नाम रहेगा, इतना बड़ा मंदिर बनाया है। उसके साथ साथ देखिए, मोदी जी को मैं क्यों कह रहा हूं वो जीतेंगे, मंदिर तो उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए बना दिया, हिंदू उधर इबादत करेंगे, उनकी इबादत गाएं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सोचा है। मुसलमानों के लिए इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। और बड़ी बात बताता हूं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक रखा जा रहा है। और बड़ी बात बताता हूं, उस मस्जिद की ओपनिंग सेरेमनी में इमाम काबा तशरीफ ला रहे हैं। सर, अब मुझे आप बताएं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, कितने को बार इमाम काबा तशरीफ लेके आते हैं? आप मुझे बताइए। लेकिन ये है कि इस तरीके से क्या समझना, क्या कहना चाहेंगे, ये जो आम बातें ये भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये आम बातें हमारी आम पब्लिक को क्यों नहीं बताई जाती? हमें अभी भी नफरतें, ये उससे जंग करनी है, इससे जंग करनी है, इन चीजों में क्यों रखा हुआ है? इन चीज़ों में इसलिए रखा हुआ ना कि इनका बेसिक पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। खामियां छुपाने के लिए हम किसी पे डाल किसी पे डाल रहे हैं, तो इसको हमने, ये अवाम के अंदर शऊर आना चाहिए। अवाम के अंदर शऊर आया तो उनको अवेयरनेस आनी चाहिए, और जिसमें आ रहा है उसको दबा रहे हैं, उसके ऊपर टैग लगा देंगे। मतलब ये देखें, लेट्स सपोज ये इधर कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट्स हैं, यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है, यहाँ पे भी इलेक्शन है और वहाँ पे भी इलेक्शन है, क्या वहाँ पे भी यही होगा कि एक पार्टी को दबा दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा? वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे नहीं होगा, इंडिया में ये चीज़ नहीं होगी। पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसे दबा दिया गया हो, जिसे इलेक्शनों में खड़े होने के लिए मना कर दिया गया हो, या ऐसे लोग जो उस पार्टी का नाम ले और उन्हें पकड़ लिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी मर्जी से आप बोल सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी आप कर सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि इधर हम आज़ाद मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। तो पीटीआई के वो जो एमएनए उनको शहीद कर दिया गया है। अब ये उनका क्या है कि बलूचिस्तान में भी पब्लिक को डराना है, और कोई काम नहीं है इनका। उसको नाअहल कर दिया, उसको 10 साल की सजा सुना दिया, किस पे की गड़ी ली है, क्या इतनी चीज़ें इन्होंने। नवाज शरीफ वगैरह ने वो मरियम नवाज का जो इंटरव्यू दे रही थी, उसको ओडी का उन्होंने कहा, कहती है कैमरा बंद कर। हम किसी पे कोई पर्सनल टारगेट किसी को नहीं कर रहे पर्सनली कि भाई ये नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है। मैं ये कहता हूँ, मेरा रोना ये यार गारंटी से इनका हर एक का रोना यही है कि यार पाकिस्तान में बेहतरी आए, नवाज शरीफ लाए, इमरान खान लाए, जरदारी साहब लाए, या हमारी फौज लाए, जो भी लाए बेहतरी आए। शुएब भाई, बदनसीबी बताता हूँ, हमारे मुल्क की बदनसीबी ये है कि हम आजमाए हुए को दोबारा आजमाने की कोशिश करते हैं। तो फिर नया कौन है? मैं वही बताना चाहता हूँ, आप सुनिए। देखिए, हमें थोड़ा सा तो आइडिया लेना चाहिए चीज को लेके
कि नवाज शरीफ साहब जिनका ये नाम ले रहे हैं, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी को लाइक नहीं करता हूँ। ठीक है। नवाज शरीफ साहब जिनका ये नाम ले रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार आप लोगों को भूखा प्यासा छोड़ के भागे हैं? आप इस चीज को नोट क्यों नहीं करते हो? कितनी बार ऐसा हुआ कि वो अपनी जान बचा के डील करके साइन करके, सबूत है भाईजान मेरे पास, डील करके साइन करके बिक के वो पाकिस्तान को छोड़ के कभी लंदन में जाके बैठ जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में जाके बैठ जाते हैं, कभी दुबई में। अभी रिसेंटली देखें, लास्ट टाइम जो हुआ, 4 साल वो पाकिस्तान से दूर रहे। उन्हें 4 सालों में पता नहीं था कि इधर अवाम के साथ क्या हो रहा है। इतने बड़े लीडर होते तो बीच में आके खड़े होते, जेलों को फेस करते, अदालतों को फेस करते। इतने बड़े लीडर होते। इमरान खान फेस कर रहा है। सर मैं इमरान खान के भी हक में हम उसके आया था। हक में हैं, हम उसके हक में हैं। नहीं, हर एक हम की उसके हक में हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, हम वो उसके हक में हाँ, हैं। जिसके मर्जी हक में बात की। ऐसे दबाया जा रहा है जैसे वो भी वो जमीन से पाँव भी ना निकाल सके। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें ये मक्का भाई, फाते अमल यहाँ होता है। एक पे- सेकंड, आप में अगर इतनी विल पावर है तो उसका आप फेस करें, आप उसमें उसका फेस करें, उसका मुकाबला करें। आप उसको दबा के क्यों आप इलेक्शन जीत रहे हो? छोटी सी बात और करना चाहूंगा। आप उनका पैसा आवाम का पैसा लगाया जाए। अपनी चॉइस इस है। बात से एग्री करता हूँ। देखें, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई किसी को मर्जी सपोर्ट करे, लेकिन ये है कि जितनी भी पार्टीज हैं सबको इक्वालिटी बेस पे जो उनसे इलेक्शन तो लड़ने दिया जाए ना। मक्का फाते अमल होता है। इमरान खान साहब ने जो किया, नवाज शरीफ साहब, सर सुनिएगा ना, बात सुनिएगा। कर रहे हैं, इमरान खान ने इतना बुरा नहीं किया इनके साथ, इतना हम अल्लाह की कसम, हम खानदानी नून लीग की सपोर्टर हैं, खानदानी नून लीग की सपोर्टर हैं। जो हो रहा है ना, अभी भी मेरे घर में नहीं हुआ, अभी भी मेरे घर में नून लीग को सपोर्ट है। पर मैं आज दाद देना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ चलो बोलने तो लगे हैं। ये देखें, ये भाई ने जिस तरीके चीज़ से के बात मैं की है, इन्हें जो है मैं ना यहाँ दाद पे गारंटी से कहता हूँ कि जब पाकिस्तान में चाहे जितनी भी यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, जितना भी लोगों को 76 साल नफरतें बांटी गई, लेकिन यहाँ पे जलसों में अगर मोहब्बत की बात की जाए, यहाँ पे झूठे नारे लगाने की बजाय ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये इसकी बजाय यहाँ पे पीस की बात की जाए, रिलेशंस बेहतर करने की बात की जाए, ये एक भाई यहाँ पे खड़े इस तरीके से लाखों भाई खड़े होकर रिलेशन बेहतर करने की बात करेंगे, ये कहेंगे कि हमें इंडिया से कोई नफरत नहीं है। ऐसे ही है, यही चीज है। आप एक उसको अपनी विल पावर पे उसे वोट उसे छीन रहे हो, उसका हक उससे छीन रहे हो, पर अंदर से नुकसान किसका है? वो पाकिस्तान का अंदर से तो आप उसका जमीर तो नहीं ना मार सकते। लास्ट में आखिरी मैसेज मैं देना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान में पहले इलेक्शन होते थे जिनकी स्पीच हम लोगों ने भी सुनी हुई है। वो इलेक्शन जीतने के लिए इंडिया के लिए हेट स्पीच करते थे कि हम 2 मिनट में दिल्ली को गिरा देंगे, 3 मिनट में ये कर देंगे, 4 मिनट में ये कर देंगे। तो हेट स्पीच से जो झूठे तरीके से जो हुकूमतें आती हैं वो फिर टूटती हैं। अगर आप पीस के ऊपर आते, आप मोहब्बत के साथ आते कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम अपने हमसायों के साथ दोस्ती करेंगे, हम अफगानिस्तान को मनाएंगे, हम इंडिया को मनाएंगे, हम श्रीलंका को मनाएंगे, हम ईरान को, सबके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, हम इनके साथ तजारत करेंगे। सर आज इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते, आज तजारत हो रही होती है। आप यकीन कीजिए, जो टमाटर हम 250 रुपए किलो खरीद रहे हैं ना, ये 20 रुपए किलो हम लोगों को ठीक हो गया। ऐसे ही यार, यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। बड़ी जबरदस्त वीडियो रही है, भाई की बातें बड़ी अच्छी लगी। आबिद भाई ने आज बड़ा दमदार तरीके से बात की है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे विजन के मुताबिक आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन भी बनेगी कि जो 76 साल नफरतों के नाम पे वोट लिए गए, आने वाले टाइम पे पॉलिटिशियंस की मजबूरी होगी कि वो रिलेशंस बेहतर करके वोट लेने की बात करेंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने आ रहा है। यूथ को जी कि अगर आप में अंदर नून लीग वालों, पटवारियों, आपके अंदर आप इतना दम है ना, तो उसका फेस करो, उसको बाहर निकालो, बाहर निकाल के उसके साथ मुकाबला करो, फिर पता चलेगा कौन जीता और कौन हारता है। ठीक हो गया। यहाँ पे वाइंड अप करते अच्छा, हैं। ये मैं अपनी ऑडियंस से सबको कहना चाहूंगा कि प्लीज, आपको पता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा जीनियस आदमी नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल बातें, ये मेरी जो भी आपने की, ये मेरी बड़ी पर्सनल खुली बातें की है। मतलब इसमें बहुत सी गलतियां भी हो सकती हैं, तो प्लीज उस चीज का आप बुरा ना मनाइएगा। बल्कि बताइएगा, हम बेहतरी कमेंट में आप बताएं मुझे कि जहाँ जहाँ मेरी गलती है। तो प्लीज मैं एक और चीज बताना चाहूँ कि मेरी गलतियों को ना पकड़ा करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं बोल देता हूँ। नहीं, गलतियां पकड़ ली जाएं वो ज्यादा बेहतर है, कमेंट में बता दिया जाए ताकि उसकी बेहतरी की जा सके। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।